मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का रिवीजन। मैं तो इंडियन में क्या समझा रहा हूँ, बट इस वीडियो को प्ले करने से पहले एक बार आप लोग अपनी नोटबुक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उस चीज को नोट्स को पढ़े आपको सोचे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने तो पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज होगा, जो आप लोग घर में काम करते हैं तो वही ये क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं है। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग बहुत इजी चैप्टर भी है और थोड़ा सा टफ भी है, बट क्या है आप जो घर पर काम करते हो वही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, अब वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठीक है। दो कंडीशन है, उनमें आपको बताना है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सोचिए 250 यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए वाटर आपका जो बॉयल होता है यानी कि लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस होता है वो 100 के बाद स्टार्ट होता है, 100 पे ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपका मैंने आपको बॉइलिंग प्रोसेस बताया है ना, बॉइलिंग इवेपोरेशन वगैरह, कन्वर्जन ऑफ चेंज ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया है, वही से रिलेटेड। अब 250 पे 100 पे क्या होता है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 250 यानी 100 से बहुत आगे होगा, तो इसमें किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में होगा, ठीक है। गैस मतलब स्टीम, ठीक है। 100 क्या है बेटा, अब 100 पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसका मतलब दोनों हो सकता है 100 पे, आपका लिक्विड एंड गैस दोनों, लिक्विड एज वेल एज गैस, ओके। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट, कन्वर्जन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन जो आपको मैंने कराया था टेम्परेचर तक वो क्वेश्चन है, ठीक है। केल्विन में है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। अब सेल्सियस के कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब सेल्सियस में हो और केल्विन में चेंज करना हो तो 273 हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 300 ये केल्विन में प्रेजेंट है, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या बनेगा, जब इस सेल्सियस में चेंज करना है 273 प्लस केल्विन, ठीक है, सॉरी सेल्सियस का ये आपका फॉर्मूला था ना, जो सेल्सियस में टेम्परेचर होता था वो आपको क्या यहाँ ऐड करना होगा और कभी केल्विन में। अब यहाँ क्या है, केल्विन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 300 केल्विन, तो 300 को आप यहाँ यूज कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका सेल्सियस कितना, 300 माइनस 273 कितना बचेगा, 27 डिग्री, ओके। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये 573 केल्विन इसको भी किसमें सेल्सियस में चेंज करना होगा आपको,
573 इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। सो 573 माइनस 273 इक्वल टू सेल्सियस कितना आएगा बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। ओके ध्यान रखिएगा कि किस तरह से सेल्सियस को केल्विन और किस तरह से केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके रिवीजन के लिए सिर्फ ये क्वेश्चंस चलते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग समझ सके कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ये 7th या 8th की तरह नहीं है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो जाए, नहीं। यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिया है उस टॉपिक से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मे बी वो क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में नहीं होगा, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हो भी सकता है नहीं, लेकिन टॉपिक वही होगा, टॉपिक से हटके नहीं आएगा। इसलिए टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, एक्सरसाइज पे फोकस कम कीजिए। टॉपिक जितना अच्छे से क्लियर होगा आप लोग उतने अच्छे से एग्जाम में मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्वेश्चन सजेस्ट आप मैंने कर टू लिक्विफाई atmospheric gases। ये आपका क्वेश्चन है। सजेस्ट का मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में चेंज करना है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस सबसे सही है वो बताइए। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या रहेगा, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसको लिक्विफाई करना है। तो लिक्विफाई करने का मतलब सीधे से क्या है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है। गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंडेंसेशन यूज करते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर से हम उसको गैस को उसमें चेंज करते हैं। आपको ध्यान होगा कंडेंसेशन आपको मैंने समझाया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गैस आपकी लिक्विड में चेंज होती है। कंडेंसेशन आपके जो आपका बना हुआ था ना एपरेटस उसकी हेल्प से। तो लिक्विफाई आपको करना है, लिक्विड में चेंज करना है ना। लिक्विड में चेंज करने के लिए इसका मतलब क्या, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका लो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका। जहां पे आपका टेम्परेचर लो होता है तो आपको सुना होगा कि जितना टेम्परेचर लो होगा उतना प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। लाइक एज आपका माउंटेन एक्सेट्रा पे आपको सुनते हैं वहां टेम्परेचर क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होती है ना। जैसे हिमालय एक्सेट्रा में क्या होता है, जितना ठंडा ज्यादा होता है उतने ज्यादा क्या होता है, प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा है, बस देखा जाए। Why does our car feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? एसीटोन को तो आप जानते नहीं होंगे कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक आध बच्चा एसीटोन के बारे में जानता होगा, बट पेट्रोल एंड परफ्यूम को आप लोग अच्छे से समझते हैं, यूज भी करते हैं आप लोग। तो पेट्रोल तो बहुत सारे बच्चे स्कूटी वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उन्हें सबको पता है कि पेट्रोल का, ये बात तो आप लोगों ने सोची भी होगी कि पेट्रोल जैसे ही वहां पे पड़ता है या कोई भी चीज आपकी परफ्यूम ऐड करके वहां पे पड़ता है, वो तुरंत ही वेपराइज हो जाता है ना, ठीक है। कोल्ड फील कोल्ड, ठंडा क्यों होता है, ठीक है, और वो तुरंत ही वेपर में चेंज कैसे हो जाता है? उसका रीजन ये है बेटा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर क्या था, बहुत ही ज्यादा हाई, उसको क्या है आपका ये तीनों एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम, बेटा ये तीनों सब्सटेंस आपके वोलेटाइल नेचर के होते हैं। अभी वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस आर दोस सब्सटेंस which are convert into gas quickly on very small amount of heat, ठीक है। मतलब थोड़ी सी हीट की अमाउंट मिलते ही ये क्या हो जाएंगे, अगर इनके टेम्परेचर जो है उससे थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी ऊपर हुआ तो क्या होता है, तुरंत ही वेपराइजेशन, तुरंत वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि इनका कैसा है, वोलेटाइल नेचर है, वोलेटाइल नेचर की वजह से क्या होते हैं, तुरंत ही वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। और वेपराइज होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास को आपका कोल्ड फील, ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही मुझे पसंद है, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे हैं क्वेश्चन जो भी आपको बेटा के सामने लेकर आए हैं। नंबर 1, a gas will completely the vessel in which it is kept। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो गैस है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट भी कर सकें, आपको समझ सकें। a gas fills completely the vessel in this नंबर सेकंड, एक्सप्लेन करूंगा बेटा, इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आपको आंसर बताऊंगा बट रेडी नहीं करूंगा, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। We can easily move ahead। अच्छा, हमें वो मिला क्लास टीचर्स जाओ, अच्छा तुम तो वही टू डू टू the same same sorry
सपोज कोई आप इतना जो आपका ये सॉलिड है, ठीक है, इसको किसी वैल्यू में डाल सकते हो क्या? कंटेनर को उसके अंदर फिक्स कर सकते हो किसी भी कंटेनर में। और सपोज इतने ही एरिया में आपकी गैस हो, इतनी एरिया में गैस हो, तो उसको किसी भी कंटेनर में आप फिल कर लोगे? यस, इजीली किसी भी कंटेनर में क्या कर सकते हैं, गैस को इजीली फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाई होता है। और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा लो होता है, लीस्ट होता है। इसीलिए क्या होता है कि गैस को हम किसी भी वजह से इजीली फिल कर देते हैं, बट सॉलिड को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इजीली मूव ओवरहेड इन एयर। एयर में इजीली मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, आई मैंने कहा, बहुत ज्यादा कम होता है, तो इजीली मूव कर लेंगे। गैप जा रहा है तो इजीली मूव कर सकते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड, सॉलिड में कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, आपके हाथ को ऐसे किसी बेंच के बीच में दबा दिया जाए, मूव कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, उनके बीच आपका मैंने क्लियर किया कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए। कल मैं और क्वेश्चंस आपके लेकर आऊंगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। अच्छा है, वो भी क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ट्राइसेंट। ये क्वेश्चन है, उनको देखिए। लिक्विड, गैस और सॉलिड। अब सॉलिड से लिक्विड फॉर्मेशन को बेटा क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है, मैं भी। लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं बेटा? गैसेस। गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड को बेटा सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग जिसे बोल सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन से काफी हद तक आपके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।